हेलो गाइस, स्वागत है आपको केमिस्ट्री क्लासेस में। देखिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ये फिनाल के बारे में बताने जा रहे हैं। अभी तक आपने अल्कोहल की डिटेल में पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा आपने? अल्कोहल बनाने की विधियाँ, अल्कोहल के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये सारी चीज़ें आपने अल्कोहल के पढ़ ली। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका फिनाल। तो देखिए, फिनॉल, फिन ऑल, ऑल मीन्स OH। और फिन क्या होता है? अगर बेंजीन से C6H5H6 बेंजीन से एक H निकाल दें तो C6H5 ये आपका बचता है फिन। फिन उसमें OH जोड़ दिया तो हो गया फिनॉल। फिनॉल तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये है, और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H5OH। अब देखिए, इसकी बनाने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला विधि है फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से हम किस प्रकार फिनाल को तैयार कर सकते हैं, तैयार को प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसको लैब में कैसे बनाया जा सकता है। तो पहला मेथड है आपको बेंजीन से। तो देखिए, आपको करना क्या है कि बेंजीन को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, बेंजीन को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ 80 अंश सेल्सियस ताप पर गर्म करना है। जब हम बेंजीन को कंसंट्रेट शांत H2SO4 के साथ 80 अंश सेल्सियस ताप पे गर्म करेंगे तो हमें बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और फिर इसको हम NaOH की उपस्थिति में या इन प्रेजेंस ऑफ NaOH इसको हीट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? जहां H है OH के स्थान पर सोडियम आ जाएगा और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। ये प्राप्त हो जाएगा इंटरमीडिएट कंपाउंड। फिर इसको हम NaOH की उपस्थिति में हीट करेंगे तो हमें लास्ट में क्या मिल जाएगा? फिनाल। और यही फिनाल हम बनाना चाहते थे। तो देखिए, फिनाल बनाने की एक विधि कंप्लीट हो गई। कैसे हमने बनाया एक बार फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे? बेंजीन को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ लेकर 80 अंश सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे। उसके पश्चात हमें क्या प्राप्त होगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर उसको हम NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो H2O निकल जाएगा और हाइड्रोजन के स्थान पर सोडियम आ जाएगा, इसका साल्ट बन जाएगा। और इस साल्ट को पुनः हम NaOH के साथ गर्म करेंगे तो हमें फिनाल प्राप्त होगा। नेक्स्ट है, देखिए, फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन से ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत ही पूछा जाता है। तो इसको ध्यान से देखिए। एनिलीन C6H5, इसको हम क्या कहते हैं? एनिलीन। ये एनिलीन का सूत्र है। इसको नाइट्रस अम्ल के साथ, ये नाइट्रस अम्ल है, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस अम्ल के साथ 0 से 5 अंश सेल्सियस ताप पर, अगर केल्विन कहा जाए तो ये 278 हो जाएगा लगभग। तो 0 से 5 अंश सेल्सियस ताप पर HCl की उपस्थिति में नाइट्रस अम्ल और एनिलीन के मिश्रण को गर्म करने पर हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। और वाटर मॉलिक्यूल ये साइड प्रोडक्ट है। फिर हम पुनः क्या करेंगे? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को ले लेंगे। इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को ले लेंगे और इसको हम जल के साथ हीट करेंगे, गर्म करेंगे। तो जल के साथ गर्म करने पर ये जो नाइट्रोजन है ये N2 गैस के रूप में मुक्त हो जाएगा। और जो ये Cl है वो देखिए, इसके दो पार्ट हैं, H+ और OH-। तो ये H+ जो है Cl- के साथ जुड़ जाएगा तो HCl बाहर हो जाएगा और नाइट्रोजन N2 के रूप में निकल जाएंगे, गैस के रूप में। बचा क्या? ये OH- और C6H5, ये दोनों जोड़ के क्या बना लेंगे? फिनाल। यही फिनाल ही हमको बनाना था। और ये हो गया नाइट्रोजन गैस, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए, फिर से एक बार सुन लीजिए। जब हम एनिलीन को नाइट्रस अम्ल के साथ 0 से 5 अंश सेल्सियस ताप पर HCl की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो सबसे पहले हमें पहला प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और उस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को पुनः हम ले लेंगे और उसको हम जल के साथ गर्म करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा फिनॉल N2 और HCl। देखिए, मैंने आपको बताया जो N है वो N2 गैस के रूप में निकल जाएगा, जो Cl- H+ से जुड़ के Cl बना लेगा
और जो ये फिन्स रहा है ये OH माइनस से जोड़कर फिनाल बना लेगा। चलिए तीसरी मेथड देखते हैं क्लोरोबेंजीन से। तीसरा है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लेते हैं। ये आपका क्लोरोबेंजीन है, ये इसको लिख सकते हैं C6H5Cl। ये है क्लोरोबेंजीन। इसको हम क्या करेंगे, NaOH, एक्वस मीन्स जलीय, जलीय NaOH या जलीय KOH के साथ गर्म करेंगे तो हमें फिनाल प्राप्त होगा, फिनाल बनेगा और NaCl साल्ट, ये हो गया फिनाल। इसको हमें 300 ताप पे गर्म करना है और ये हो गया सोडियम क्लोराइड साल्ट, सोडियम क्लोराइड साल्ट। ये देखिए तीसरी विधि हो गई। क्या करना है आपको, क्लोरोबेंजीन लेना है, उसको NaOH के साथ डालकर गर्म करना है 300 ताप पर, और जब हम इसको 300 ताप पर गर्म करेंगे तो ये फिनाल और NaCl देगा, यह फिनाल और NaCl बनाएगा। चलिए इसके देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में अब हम लोग जानेंगे, इसके क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। देखिए पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या है कि फिनाल का गलनांक मीन्स जिस टेम्परेचर पे ये गलता है। किस टेम्परेचर पर गलता है, 42 ताप पर। तो कहने का मतलब फिनाल का गलनांक यानी कि फिनाल किस टेम्परेचर पर गल जाता है पूरी तरीके से, 42 ताप पर। तो इसका गलनांक कितना हो गया, 42 लिखा हुआ। इस 42 से कम ताप पर यह ठोस होता है। अगर इससे कम है या जैसे 42 से कम नीचे है इसके, तो ये किस रूप में होता है, ठोस के रूप में। और अगर इससे अधिक ताप पर है तो ये किस रूप में होता है, द्रव के रूप में। कहने का मतलब इसको हमें तीनों टेम्परेचर याद रखना है। मेन जो है आपका मिडिल वाला वो है 42°। इसका गलनांक यानी इस टेम्परेचर पर ये गलता है और इससे कम ताप पर ये ठोस रहता है। 42 से कम होगा तो ठोस होगा और 42 से अधिक होगा तो द्रव अवस्था में होगा। ये पहला हो गया। दूसरा क्या है कि इसका क्वथनांक, क्वथन धन अंक, क्वथ माने उबलना, अंक माने टेम्परेचर या गिनती, जिस टेम्परेचर पर या जिस ताप पर ये उबलता है वो कौन सा टेम्परेचर है, 142° ताप। यानी कि इसका जो क्वथनांक है या जिस टेम्परेचर पे ये उबलता है वो है 182°। 182° ताप पर ये उबलने लगता है। तीसरा है शुद्ध अवस्था में यह रंगहीन होता है। शुद्ध अवस्था में इसका कोई कलर नहीं होता है। इसकी गंध तीक्ष्ण तथा विशिष्ट होती है, बहुत ही तीक्ष्ण होती है और विशिष्ट होती है, यानी कि विशेष गंध वाली होती है। त्वचा पर गिर जाने से ये फफोले डाल देता है। देखिए इसका जो लिक्विड आता है वो डाइल्यूटेड फॉर्म में आता है, यानी कि उसमें क्वांटिटी जल की अधिक होती है, इसलिए इससे रोगाणु रोधक के रूप में इसके पोछे भी लगाए जाते हैं, फर्श पर भी लगाया जाता है। लेकिन जो प्योर शुद्ध रूप में होता है अगर वो त्वचा पर गिर जाए तो ये फफोले डाल देता है और यह विषैला भी होता है। इस कारण से इसका उपयोग रोगाणु रोधक के रूप में किया जाता है। तो ये इसकी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी। और अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो हम नोट्स भी आज पोस्ट करेंगे, अपलोड करेंगे इसी व्हाट्सएप पर, तो आप लोग इसका नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट्स कर सकते हैं। चलिए देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज।
केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं। सबसे पहले सोडियम धातु से क्रिया, सोडियम धातु से क्रिया, सोडियम धातु से क्रिया। अब देखिए सोडियम धातु से अगर हम क्रिया कराते हैं फिनाल की तो क्या हमें प्राप्त होगा। पहले फिनाल लिख लीजिए, फिनाल का संरचना सूत्र बना लीजिए। ये फिनाल है, ये Na है। इसके पहले हमने आपको एल्कोहल से सोडियम धातु की क्रिया कराई थी तो आपको बताया था कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। वही काम इसमें भी होता है, अंतर कुछ भी नहीं। इसमें देखिए एल्कोहलिक ग्रुप है, केवल इसमें फिनॉल यानी कि फिन अलग से आ गया है, बाकी एल्कोहलिक समूह इसमें भी है। तो Na क्या करेगा, चूंकि आप जानते हैं इसको हम पहले भी इसका रीजन बता चुके हैं कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही कठिन है, क्योंकि नाभिक के बिल्कुल पास में होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि इसके पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन 3s1 में होता है, नाभिक से काफी दूर होता है और यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही सिंपल है। तो इसलिए देखिए यहाँ से इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, थोड़ा सा टेम्परेचर इसको हम दे देंगे तो ये हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। इसको लिखेंगे सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड ये बन गया और ये आपका क्या है, फिनॉल है। तो देखिए सिंपल, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज है। इसकी पहली प्रॉपर्टी सोडियम धातु से क्रिया। देखिए हम क्या लिखेंगे कि फिनाल को सोडियम के साथ गर्म करने पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। दूसरी प्रॉपर्टी है PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 से क्रिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। चलिए इससे क्रिया कराते हैं। फिलहाल का अणुसूत्र लिख लीजिए या संरचना सूत्र बना लीजिए। ये हो गया फिनाल और इसकी किससे क्रिया करानी है, PCl5 से। तो देखिए हमने सारे रिएक्शंस आप पढ़ चुके हैं, केवल समझ लीजिए रिवीजन हो रहा है। एल्कोहल में जो भी रिएक्शन आपने पढ़ा है वो फिनाल में भी लगभग सेम है। केवल अंतर क्या है कि इसलिए एरोमेटिक है, इसमें एक एरोमेटिक रिंग आ गया और वो सब टोटल के टोटल क्या थे, एलिफैटिक थे। तो रिएक्शन तो सब कुछ लगभग सेम है, बस अंतर क्या है कि यहाँ पर एक एरोमेटिक रिंग आ गया है। वो कौन सा रिंग है, बेंजीन। तो बेंजीन रिंग इसकी विशेष है, ये खास बात है रिंग। बाकी सारे रिएक्शंस वैसे ही है जैसे एल्कोहल के थे। तो देखिए यहाँ पर OH ग्रुप है और यहाँ पर PCl5 है। तो PCl5 से क्रिया करानी है हमको। आपको देखिए वही उत्पाद बनेगा जो एल्कोहल में बना था। क्या बनेगा, एक क्लोरीन तो यहाँ आ जाएगी, बन गया क्लोरोबेंजीन। दूसरा बन जाएगा POCl3 और तीसरा हो जाएगा HCl। ये देखिए बन गया। अब सब बना लिख देंगे, इसका पहले ही लिख चुके हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। और इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और इसका आप जानते हैं। तो ये आपका रिएक्शन हो गया। अगर हम फिनाल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, मेन उत्पाद क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, अमोनिया से क्रिया। तीसरा है फिनाल हो गया, अमोनिया, फिनाल और अमोनिया। अमोनिया के साथ फिनाल को गर्म करेंगे, क्या प्राप्त होगा, एनिलीन। क्या प्राप्त होगा, एनिलीन। और साइड प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलेगा, H2O।
ये आपका हो गया अमोनिया से क्रिया। बहुत ही सिंपल है। देखिए अगर आपने अल्कोहल ध्यान से पढ़ा होगा तो फिनाल बिल्कुल ही सिंपल है, बिल्कुल ही आसान है, सेम पैटर्न पे है, सेम रिएक्शन है, अंतर सिर्फ इतना है इसमें एक बेंजीन है, इसमें एक एरोमेटिक रिंग है। अब देखिए NaOH से क्रिया, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, NaOH से क्रिया। देखिए यहाँ पर अगर ये देखा जाए तो OH माइनस है, यहाँ से अगर H प्लस के रूप में ये निकल जाएगा तो H2O बन जाएगा, यानी कि बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड OMa। ये पूरा OMa यहाँ पर जुड़ जाएगा, यही कर सकते हैं, यहाँ से H प्लस और H माइनस निकल जाएगा, बना लेगा H2O। तो ये हो गया आपका फिनाल, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, और ये वाटर। तो ये हमें रिएक्शन कंप्लीट। हमें क्या करना है, फिनाल को NaOH के साथ गर्म करना है। तो ये सब ये अम्लीय गुण भी है, अम्लीय गुण, इसका अम्लीय गुण है, क्योंकि देखिए ये क्या है, क्षार है, बेस है, ऐसे को हम हिंदी में क्या कहते हैं, क्षार। और ये किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, एसिड की तरीके से, और ये किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, साल्ट के तरीके से। देखिए ये अम्ल की तरीके से व्यवहार कर रहा है, ये क्षार की तरीके से व्यवहार कर रहा है, क्षार क्रिया के लिए साल्ट और जल बन गया। तो नेक्स्ट रिएक्शन है जिंक डस्ट से क्रिया, कहते हैं जिंक चूर्ण, जिंक चूर्ण से क्रिया, जिंक चूर्ण से क्रिया। चलिए देखते हैं जिंक से क्रिया कराते हैं। अब देखिए जिंक डस्ट है तो Zn जो है वो ऑक्सीजन को यहाँ से ZnO के रूप में निकाल देगा, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। और क्या बचा, बेंजीन बचा। ये बेंजीन बनाने की एक विधि भी है। अगर आपको फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो हमें बेंजीन प्राप्त होता है। तो बेंजीन बनाने की एक विधि भी हो गई, तो इससे आपका डबल फायदा हो गया कि बेंजीन के बारे में जानकारी हो गई और फिनाल के बारे में, अर्थात फिनाल को हम जिंक डस्ट के साथ या जिंक चूर्ण के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, बेंजीन प्राप्त होगा। बाकी इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।